वाई की पवित्र धरती को सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ, क्योंकि इसी धरती से मैं जन्म लिया। और इसके बाद मैं नमन करता हूँ उस महान हस्ती को जिसने डॉक्टर वीरेंद्र कृष्ण राम बलि उच्च विद्यालय कोलवाई पांकीपाल गांवों को जन्म दिया और यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने बहुत सहयोग किया। और इसके साथ ही साथ इस विद्यालय के निमित्त 3 शहीदों ने अपनी कुर्बानी दिया न्याय के लिए, शिक्षा के लिए, विकास के लिए। मैं उनके लिए भी पवित्र दिल से नमन करता हूं। और इसी कड़ी में मैं नमन उनको करता हूं जो 90 से लेकर के आज तक डॉक्टर वीरेंद्र कृष्ण राम बलि उच्च विद्यालय कोलवाई पांकीपाल के बच्चे बच्चियों के विकास के लिए तन मन धन से लगे रहे। मैं उनको हार्दिक नमन करता हूं। और आगे भी मैं यही उम्मीद रखता हूं कि मेरे पीछे जो कर्मचारी उच्च विद्यालय कोलवाई में कार्यशील हैं, मैं उनसे उम्मीद रखता हूं कि कड़ी को बना के रखें और मेरा अधूरा सपना को पूरा करें। मेरा सपना था पांकी प्रखंड में कोलवाई हाई स्कूल एक ऐसा हाई स्कूल बने जो स्वर्ग के जैसा हो, स्वर्ग हो। और इस स्वर्ग में पढ़ने वाले हमारे बच्चे और बच्चियां उस स्वर्ग में बैठ करके ऐसा इतिहास रचे, ऐसा पहचान बनावे कि दुनिया इससे ज्ञान सीखे। लेकिन वो सपना अधूरा है, नींव तो काट चुका हूं। मैं कभी राज्यपाल से मिलने के लिए गया था तो उनके असिस्टेंट ने कहा था कि आपके विद्यालय प्रांगण में पानी है, तो मैंने कहा था कि नहीं है। और मैं उसी वक्त से प्रयास करते करते सफल हो गया कि उच्च विद्यालय कोलवाई में डीप बोरिंग हो गया, पानी टंकी लग गया। अब स्वर्ग बनाने का जब मौका मिला तो मैं रिटायर हो गया। चलिए, ये प्रक्रिया है, हर किसी का आना जाना लगल रहता है। तो मेरे पीछे जो कड़ी है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो इस काम को, अधूरे काम को पूरा करेंगे, मेरे सपनों को पूरा करेंगे और कोलवाई हाई स्कूल को स्वर्ग बनाएंगे। और स्वर्ग में पढ़ने वाले जितने बेटे और बेटियां हैं उनको ऐसा ऐसा पदाधिकारी बनाएंगे कि दुनिया सबक सीखेगी, दुनिया ज्ञान सीखेगा। मैं अपने पीछे अपने स्टाफ को साधुवाद देता हूँ। कड़ी को तोड़िएगा नहीं, कड़ी से कड़ी मिला करके आगे बढ़ते चलिएगा। हर गार्जियन अभिभावक को मैं इसलिए नमन करता हूँ कि आज के तिथि में झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे विदाई समारोह कार्यक्रम में अपनी हमको वो चीज दिया जो अरबों खरबों रुपये से नहीं मिल सकता है। आज मेरे इस प्रयास का ये दिन है कि आप सब गार्जियन मिल करके और मेरे विद्यालय से और विद्यालय से नहीं पढ़ने वाले भी जितने शिष्य हैं जिन्होंने अपनी प्रखर बुद्धि का परिचय इस रूप में दिया, इसलिए मैं उन नौजवान शिष्यों को, शिष्याओं को मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा मिसाल कायम करिए इस क्षेत्र के लिए, पलामू के लिए, कि शिक्षा के क्षेत्र में रिकॉर्ड बनते चला जाए और जितना इस क्षेत्र का बदनामी होती है वो स्वतः खत्म हो जाए। ऐसा जाना जाता है कि पलामू रेड जोन में आता है। मैं ये सुनना नहीं चाहता हूँ। इसके लिए हमारे नौजवान चेला और चेलिया मिलजुल करके जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का डेवलपमेंट, इस क्षेत्र का विकास अवश्य होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम से। मैं अपने अभिभावकों से उम्मीद करता हूँ कि अपने घर में सारे बाल बच्चों को और अगल बगल के बाल बच्चों को गाइडलाइन दीजिए संस्कार का। जब संस्कारित बच्चे बच्चियां हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी इच्छा का कदर, आपकी जो उम्मीद है उन बच्चे बच्चों से वो पूरा अवश्य होगा। क्योंकि संस्कारित बच्चे सही लाइन पकड़ के आगे बढ़ते हैं और अच्छा करके दिखलाते हैं। इसलिए मैं अभिभावकगण को अपनी ओर से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अपने घर में हर बच्चे बच्चियों को सुबह नहीं तो शाम में प्रत्येक दिन गाइडलाइन दीजिए, पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। और सब कुछ छोड़िए लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़िएगा, क्योंकि पढ़ाई एक कीमती चीज है जिससे सब कुछ की प्राप्ति किया जा सकता है। और बिना पढ़ाई के अधूरा रह जाएगा। आखिर इस दुनिया में रूस, अमेरिका, जापान क्यों आगे बढ़ रहा है? हमारा देश सब कुछ होते हुए पीछे क्यों है? कारण एक ही है, शिक्षा के मामले में हम लोग पीछे हैं, संस्कार के मामले में हम लोग पीछे हैं। जब शिक्षा के मामले में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, संस्कारित होकर के आगे पढ़ने लिखने के लिए पूरी जिम्मेवारी को निभाएंगे, तो वह दिन दूर नहीं
जब इंग्लैंड और अमेरिका की तरफ भारत का नाम रोशन होगा। हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इस दिशा में तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी सपना अधूरा है और उसमें खास करके झारखंड का नाम बहुत पीछे आया है। इसलिए झारखंड का नाम रोशन करने के लिए हम सब अभिभावकगण, शिक्षकगण, शिष्यगण, छात्र छात्रागण मिल करके जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से सुख और समृद्धि आएगी और इस देश का कल्याण होगा, अपने क्षेत्र का कल्याण होगा। और अपने बच्चे बच्चियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि हर बच्चा और बच्ची अपने 24 घंटे का रूटीन बनाइए, पढ़ाई लिखाई का समय तालिका बनाइए और उसके अनुसार एकदम अडिग रह जाइए। प्रत्येक दिन के लिए, छुट्टी के दिन भी मुक्त मत रहिए और अधिक से अधिक परिश्रम करिएगा, मेहनत करिएगा और आपका जो लक्ष्य है, जो आपकी उम्मीद है, जो आप चाहते हैं, उसका पूरा करने के लिए यदि आप हमेशा लगे रहिएगा तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल वो पूरा हो के रहेगा। कितने बच्चे ये सिद्ध कर रहे हैं। हम लोग अपने विद्यालय काल में, शिक्षण काल में कई बच्चों को हमने आशीर्वाद दिया कि आपका इस तरह से बनने का अवसर है, इस तरह से बन के दिखाओ। बहुत देर ने बनाया, कुछ ने नहीं बनाया, कुछ कमी रह गई, लेकिन उस कमी को मेकअप हमारे आने वाला भविष्य पीढ़ी के छात्र छात्रा पूरा करेंगे। यही मैं आप सबों से आशा करता हूँ। और इस क्षेत्र का ये खूबी है कि यहाँ हर व्यक्ति अपने आप में अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन संजोग के अभाव में पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी को पूरा हम सबों को मिल करके करना चाहिए। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड, जय डॉक्टर वीरेंद्र कृष्ण रामबली और उनके फुल फैमिली को मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। अब बिना विलंब किए हुए एक अंतिम गीत के साथ